स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, खबर बहुत ही अहम है। हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई हुई है। झारखंड के 3 एमएलए हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी खबर है। इस बीच विधायकों की कार से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। विधायक इरफान अंसारी गिरफ्तार, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप गिरफ्तार, कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल गिरफ्तार हो गए। ये झारखंड के विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में अब लगातार कार्रवाई करने के बाद झारखंड कांग्रेस के 3 एमएलए से भारी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। और आपको यह भी बता दें IBC24 कि कैश गिनने के लिए मशीन बुलाई गई है। अब आप समझ सकते हैं इन माननीयों ने कितने रुपए आपके दबा के रखे थे। पश्चिम बंगाल में झारखंड के 3 विधायकों के पास से पुलिस ने भारी संख्या में नकदी बरामद करने का दावा किया है। जानकारी मिली है कि कैश की गिनती के लिए काउंटिंग मशीन बुलाई गई है, मंगाई गई है। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा होगा काउंटिंग मशीन। हावड़ा सिटी पुलिस के डीसीपी साउथ ने कई अहम जानकारी दी है। एक बार फिर से नाम बता दें, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो जिनको आप माननी कहते हैं, जरा सोचिएगा ये माननी है कि नहीं है। नाम बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। राजेश कच्छप, नमन बिक्सेल और इरफान अंसारी, ये तीनों झारखंड कांग्रेस के नेता हैं और माननीय विधायक भी हैं, माननीय विधायक गण भी हैं, जिनके पास भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज छिंदवाड़ा से है। एक परिवार ने खुदकुशी की है। दंपत्ति ने 2 बच्चों समेत आग लगाई है। दंपत्ति ने केरोसिन डालकर आग लगाई है। आग से पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई। गंभीर घायल बेटे का इलाज चल रहा है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। एक परिवार ने खुदकुशी की है। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अजय, अभी हालांकि उन बेटे का इलाज चल रहा है, कुछ जानकारी हुई आपको? पड़ोसियों ने कोई इंफॉर्मेशन दी? ऐसा इन लोगों ने क्यों कदम उठाया? ये आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं बातें निकल के आ रही की परेशानी थी और परिवार में यानी आर्थिक मंदी को लेके, आर्थिक परेशानी को लेके परिवार विचलित था, इसलिए इस तरह की घटना घटी है। और जहां तक बेटे की बात है तो उसका इलाज चल रहा है, हालत स्टेबल बताई जा रही है। और इनके परिवार में जरूर माता पिता नहीं रहे हैं, उनके बाद उनकी बहन जो जिसका इलाज चल रहा है उसकी सिस्टर भी नहीं रही है। जी तो अजय, अभी ब्रेकिंग से खबर ओपन की गई जिसमें माननीयों के पास कैश मिला। और सोचिए, दूसरी खबर आप बता रहे हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से एक दंपत्ति ने खुदकुशी कर ली। ये हालत है, ये स्थिति है। जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, जरा समझे। एक तरफ माननीय जो है उनके पास अकूत पैसे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ एक दंपत्ति इसलिए अपने पूरे परिवार को खत्म कर लेता है क्योंकि उसके पास जीने के लिए पैसा नहीं है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेटे की स्थिति कैसी है? क्या वो खतरे से बाहर है? जी, खतरे से बाहर डॉक्टर ने बताया है, लेकिन अभी भी उपचार जारी है। और चूंकि ये यानी आत्महत्या का प्रयास था और केरोसिन डालकर खुद को जलाया हुआ था, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर ने रखा हुआ है और सतत निगरानी रखी जा रही है। जी, शुक्रिया अजय द्विवेदी इस जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे जरूरत पड़ी तो आपसे जरूर अपडेट ली जाएगी।
ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के कॉन्क्लेव में रायपुर पहुंचे कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था सबके सामने है। उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है जिस पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। शशि थरूर ने कहा कि वर्ष 2024 में कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी। उनसे बात की है हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। क्या कहना है शशि थरूर का, वो आपको सुनाते हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां कॉन्क्लेव आज रायपुर में शुरू हो गया है और पूरी तरीके से आर्थिक मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पहुंचे हुए हैं और थरूर जी से जानना चाहेंगे, थरूर जी एक मैसेज क्या है पूरे कार्यक्रम का? कार्यक्रम का यही मैसेज है कि प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं उनके मेखले में, ये लोग, उनको एक मौका मिलना चाहिए राजनेताओं के साथ संपर्क करने के लिए। और राजनीति में भी ऐसे एक्सपर्टीज का, ऐसे ज्ञान होना चाहिए जो प्रोफेशनल्स दे सकते हैं। तो दोनों के अंतर एक ब्रिज बनाना चाहते हैं हम, यही हो रहा है। और ये AIPC का काम यही है। 5 साल से हम ये कर रहे हैं और अब हमारा 5वां साल गिरा है, इसलिए ये हो रहा है। आज अर्थव्यवस्था को कैसे देख रहे हैं देश में? देखिए, अर्थव्यवस्था की हाल काफी बुरी है। महंगाई आप जानते हैं, आप सब महसूस होता है हर रोज कि महंगाई कैसे बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बुरी है। कांग्रेस इस पर बार बार प्रदर्शन कर रही है लेकिन जो बनना चाहिए दबाव वो नहीं बन पा रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। आप लोग समझाना चाहिए हमें कि हम क्या अलग करना चाहते हैं। हम सब कुछ बताते हैं लोगों को कि क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में। ये समस्या जो जनता की समस्या है, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई वगैरह, ये सब तो हम ही अभी प्रतिषेध कर रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हम धरना कर रहे हैं। लेकिन अंत में आप लोग चुनना चाहिए कि कौन आप चाहते हैं सरकार को चलाने के लिए। लोग बहुत जल्दी भूल गए किस हालत में कांग्रेस इस देश को लिए थे ब्रिटिश हाथों से, और किस किस्म के काम के साथ 2014 में भारत को पहुंचा के इस नया देश को जो मोदी जी के हाथ में दिया। लोग भूल गए हैं कि सरकार ने इतने अच्छे काम किए जब कांग्रेस तो सारी चीजें ठीक है 24 में, लेकिन आप स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपकी 48 है आपको सत्ता में आने के लिए। देखिए, चुनाव के बारे में बोलना, मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन हम काम करेंगे, हमारे संदेश जनता तक पहुंचेंगे। तो ये थे हमारे साथ शशि थरूर जी, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह बिगड़ी हुई है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2024 में कांग्रेस जो है उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके के महंगाई को लेकर हमारा लगातार प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट करके सीएम शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा को जीत की बधाई दी है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। नड्डा ने लिखा है कि प्रदेश के निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत से केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर प्रदेश सत्ता और संगठन पर विश्वास जताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर इंदौर प्रवास पर हैं। कौशल किशोर ने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। राज्य मंत्री ने देश में बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय हालातों को बताया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की मार दुनिया झेल रही है। मंत्री ने युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर चिंता व्यक्त की है। बताया गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 लाख लोग नशे से आजादी का संकल्प लेंगे। साथ ही इंदौर की स्वच्छता का जिक्र करते हुए तारीफ की है। कौशल ने कहा है कि देश के अन्य शहरों को स्वच्छता की इंदौर से सीख लेनी चाहिए। खरगोन के सेल्दा में एनटीपीसी प्लांट में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान आदिवासी संस्कृति के तहत भगोरिया नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने बेड़िया में मिर्च के लघु उद्योग की तारीफ की है और हितग्राहियों से भी बात करने की कोशिश की है। देखिए, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अब खत्म हो रही है।
इनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब ये इतिहास के धरातल में जा रहे हैं, इसलिए खजवाई बिल्ली खंबा लोचे वाली कहानी है। कल जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, 51 जिला में से 41 जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीती। खरगोन में भी कांग्रेस का सफाया कर दिया है। 9 में से 7 जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ अल्प वर्षा की मार झेल रहा है। ऐसे में रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, जहां विधायक ने मुख्यमंत्री से बलरामपुर, जशपुर, अंबिकापुर को सूखाग्रस्त घोषित करने की डिमांड की है। विधायक ने लिखा है कि इन तीनों जिलों में किसान बहुत परेशान हैं। बरसात नहीं होने के कारण किसानों के धान, मक्के की फसल सूख गई है, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। विधायक ने जिला प्रशासन और मौसम विभाग की रिपोर्ट का पत्र में उल्लेख भी किया है। रायपुर में 27 और 28 अगस्त को देश भर के नगर निगमों के महापौरों के संघ अखिल भारतीय महापौर परिषद का 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर आज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन रायपुर आए। अधिवेशन की जानकारी देते हुए नवीन जैन ने बताया कि रायपुर में आयोजित अधिवेशन में नगर निगम की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, देश में एक जैसी निकाय व्यवस्था बनाने, देश भर के महापौरों को चुनने के लिए एक संविधान का पालन करने और नगर निगम के अधिकारों में बढ़ोतरी करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। अभी राष्ट्र में सचिव भी हूँ महापौर संघ के उसमें, और जगह जगह हम लोग भी आदरणीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम लोग जहाँ जहाँ अधिवेशन होता है वहाँ हम लोग जाते हैं। और गौमूत्र को खरीदने का काम यहाँ की नगर निगम कर रही है। इसमें पूरे भारत सरकार में भारत के सभी नगर निगमों के मेयरों को प्रेरणा देने का काम करूँगा। सभी अपने अपने नगर निगम में गौमूत्र को खरीदने का काम और गोबर खरीदने का काम करें। बिलासपुर में सीएमएचओ की कुर्सी को लेकर 2 डॉक्टरों के बीच खींचतान मची है। शासन और कोर्ट के आदेश के बाद यह स्थिति निर्मित हुई है। असल में शासन ने बीते दिनों डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को सीएमएचओ बना दिया, लेकिन इस आदेश में वर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन की पदस्थापना को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, जिसे लेकर डॉक्टर महाजन ने आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे दिया। जिसके बाद डॉक्टर महाजन ने फिर से सीएमएचओ की कुर्सी पर दावा ठोकते हुए पद नहीं छोड़ा। इधर सरकार के आदेश का हवाला देकर डॉक्टर अनिल भी दफ्तर आने लगे। दोनों अधिकारियों के बीच गतिरोध को देखते हुए शासन ने फिर एक आदेश जारी करते हुए डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को सीएमएचओ की जिम्मेदारी दी और डॉक्टर महाजन को ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया। इस आदेश के आधार पर डॉक्टर श्रीवास्तव सीएमएचओ की कुर्सी पर बैठने लगे। वहीं डॉक्टर महाजन भी कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कुर्सी पर अपना दावा कर रहे हैं। अब इस कल के आदेश में शासन ने स्पष्ट लिखा है कि वो प्रभारी ज्वाइंट डायरेक्टर बने रहेंगे कर, तो ये आदेश तो उनको भी मिला है। मैंने कहा मैं शासन के आदेश से यहाँ बैठा हूँ सर, और आपके पास कोई आदेश हो तो दिखा दीजिए मुझे। हाँ, सीएमएचओ का ऑर्डर तो मेरे पास पहले से है और प्रभारी हूँ सीएमएचओ जेडी का मैं, तो वो जो ऑर्डर निकला वो तो कोई मतलब भी नहीं है, वो तो पहले से हूँ मैं ऑलरेडी। और ऑर्डर आने के बाद कोर्ट से स्टे है मेरा, तो वो जो कंटिन्यू स्टे, क्योंकि स्टे में अभी तो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है, जवाब देने के बाद ही भी कार्रवाई होगी जो भी होगी। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अभी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का फाइनल मुकाबला चल रहा है। मीराबाई टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है और 49 केजी वेट कैटेगरी में यहां उनसे गोल्ड की उम्मीद है। भारत की स्टार वेटलिफ्टर स्नैच में अपने पहले प्रयास में 84 केजी वेट उठाया। दूसरे प्रयास में उन्होंने 88 केजी का वेट उठाकर अपने पर्सनल बेस्ट की बराबरी की और गोल्ड मेडल पोजीशन पर बनी हुई है। हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई की गई है। विधायकों की कार से भारी मात्रा में कैश मिला है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कश्यप और कोलेविरा के विधायक नमन बिक्सल गिरफ्तार किया गया है।
उदयपुर हत्याकांड समेत देश में हाल में हुई बर्बर वारदातों पर आतंकी गतिविधियों की निंदा करने और सद्भाव का संदेश देने के लिए राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि चंद लोग भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। और बुलेटिन में अब बात IBC 24 धन्वंतरी सम्मान समारोह की। तो टेलीविजन इतिहास का एकमात्र ऐसा शो जो डॉक्टर्स को सम्मानित करता है और हर वर्ष वो IBC 24 है, यानी आपका अपना चहेता न्यूज चैनल। तो रायपुर में एक निजी होटल में धन्वंतरी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। उन्होंने डॉक्टर्स और हेल्थ सेंटर्स को बेहतर सेवा के लिए सम्मानित किया। ये धरती के उन भगवानों की तस्वीरें हैं जिन्हें IBC 24 धन्वंतरी सम्मान 2022 से नवाजा गया है। रायपुर में आयोजित इस गरिमामय समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मेडिकल क्षेत्र में बेहतर सेवा के लिए 22 चिकित्सा संस्थान और डॉक्टर्स को सम्मानित किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके के हाथों रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर, MRM हॉस्पिटल अंबिकापुर, सुहम हॉस्पिटल महासमुंद, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर, उदयाचल नेत्र चिकित्सालय राजनांदगांव, वी केयर हॉस्पिटल रायपुर, आद्या हॉस्पिटल बलौदा बाजार, अग्रवाल हॉस्पिटल रायपुर, वॉल्किंस हेल्थ केयर दुर्ग, सागर हॉस्पिटल रायपुर, श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर, हाईटेक हॉस्पिटल भिलाई, लालमती हॉस्पिटल रायपुर, अग्रवाल नर्सिंग होम बसना, वृंदा चेस्ट एंड एलर्जी क्लिनिक रायपुर, स्किन रूट्स रायपुर, डॉक्टर अशोक वर्मा पैथोलॉजिस्ट बलौदा बाजार, पिनाकी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी केयर गोरेला पेंड्रा, याशिका नर्सिंग होम मनेन्द्रगढ़, NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब्रॉड मेडिकल एजुकेशन और बलदेव फर्नीचर रायपुर का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने IBC 24 के इस आयोजन की तारीफ करते हुए सम्मानित होने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ सेंटर्स को बधाई दी। चिकित्सक बीमार, असहाय एवं असाध्य रोगों के मरीज का सिर्फ इलाज ही नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें एक नया जीवन भी देते हैं। इसी कारण चिकित्सकों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है। तो अगर उनको इस तरह का हम सम्मान अगर करते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा, उनके जीवन में जो कुछ भी आपने किया है, ये उनके लिए और प्रेरणा मिलती है। सम्मान के पहले 3 सेशन में मेडिकल फील्ड की चुनौतियों और बेहतर चिकित्सा सेवा को लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल ने अपनी राय रखी। IBC 24 के COO विवेक पारक ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, तो वहीं इनपुट एडिटर संजय शर्मा ने स्वागत भाषण दिया और IBC 24 के रीजनल बिजनेस हेड रविकांत ढिमोले ने धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर्स भी वो हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान शायद बहुत कम जाता है कि वे दिन और रात किसी भी समय हर वक्त मेहनत करते हैं। और अभी आपने कोरोना काल में देखा किस तरह डॉक्टर्स ने अपने जान को जोखिम में डाल के लोगों की सेवा की। तो ऐसे डॉक्टरों को प्रणाम करना IBC 24 अपना एक दायित्व समझता है। धन्वंतरी सम्मान 2022 के जरिए हमारा प्रयास है कि हम उन्हें प्रणाम कर सकें जिन्हें धरती पर भगवान की संज्ञा दी जाती है, लेकिन अक्सर सेहत पे आए संकट के दौरान हम ये बात भूल जाते हैं कि उनका हम धन्यवाद करें। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से मंचस्थ अतिथियों का, हमारे कार्यक्रम में सहयोगियों का, इस प्रांगण में उपस्थित एक एक महानुभावों का और हमारे प्रिय दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना काल में चिकित्सा सेवा से नई मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ सेंटर्स को 2022 का धन्वंतरी सम्मान देकर IBC 24 ने पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक सरोकारिता का धर्म भी निभाया, क्योंकि सवाल आपका है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ISM एडुटेक छत्तीसगढ़ को IBC 24 धन्वंतरी सम्मान 2022 से नवाजा गया। रायपुर में आयोजित इस गरिमामय समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने
मेडिकल क्षेत्र में बेहतर सेवा के लिए ISM एडुटेक छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर शादाब अहमद को सम्मानित किया। काबिल, जिम्मेदार और संवेदनशील डॉक्टर्स को गढ़ने वाले ISM एडुटेक छत्तीसगढ़ ने 500 से अधिक स्टूडेंट के डॉक्टर बनने का सपना साकार किया है। कजाकिस्तान, बारबाडोस, जॉर्जिया, किर्गिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़कर ISM एडुटेक के स्टूडेंट आज छत्तीसगढ़ की विभिन्न निजी और सरकारी अस्पतालों में अपनी सतत सेवाएं दे रहे हैं। आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियां हमारे इन साथियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हमारे सहयोगी आपको बताएंगे खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।